तो गाइस, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि कैसे वुल्वरीन ने खुद अपने ही कारनामों से अपना पूरा यूनिवर्स खत्म कर दिया। उससे पहले मैं आप सभी को ट्रेलर ब्रेकडाउन में एक चीज बताना भूल गया था, और वो ये है कि इस शॉट में वुल्वरीन यहाँ किसी से बात कर रहा है, और सुनिए वो क्या बोलता है। Trust me, kid, I'm no hero. तो यहाँ पॉसिबल है कि X-23 यानी कि लॉरा, जिसे हमने 2017 वाले लोगन मूवी में देखा था, वो यहाँ दिख सकती है। और अभी अभी कंफर्मेशन भी आई है कि X-23 का सिग्निफिकेंट रोल होगा मूवी में, और उसका कैमियो नहीं होगा, वो भी एक प्रॉपर रोल प्ले करेगी मूवी को कैरी फॉरवर्ड करने में। तो अब जो वीडियो का मेन टॉपिक था उस पे बात कर लेते हैं। तो आखिर वुल्वरीन के यूनिवर्स में क्या होता है डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में। तो जो अभी नया ट्रेलर आया है उसमें हमें ऐसा बताया जाता है कि लोगन का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया है, और हम लोगन को कुछ ग्रेवस्टोन जैसी चीजों के बाजू में चलते हुए देखते हैं, और वो गेहूं की खेती में होता है। और ये एक मिस्ट्री है कि वुल्वरीन कैसे फेल होता है अपने यूनिवर्स को बचाने में। और मैंने ये ट्रेलर 15-20 बार देखा, और तभी मुझे पता चला कि इसमें मिसिंग क्या है। तो हमें अब पता है कि इस ट्रेलर में वुल्वरीन अपने कॉमिक एक्यूरेट येलो और ब्लू सूट में दिखेगा, और वो किसी एक्समैन के यूनिवर्स से आएगा जहाँ चीजें सही नहीं हो रही है, और वो यहाँ पर डेडपूल पर गुस्सा भी करता है। Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? और बाद में TVA एजेंट पैराडॉक्स ये कहता है, This Wolverine let down his entire world. तो मैं पूछता हूँ कि लोगन आखिर कौन से यूनिवर्स से आया है। तो क्या वो एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के इवेंट्स की कंटिन्यूटी के बाद से आया है, जो साल 2024 में एंड हुआ था, जो कि अभी एक रिवाइज्ड टाइमलाइन है। और हिस्ट्री में एक वक्त पर हमने देखा था कि 2017 वाली लोगन मूवी साल 2029 में सेट होती है। और अब कैसे पता कर सकते हैं ह्यू जैकमैन के ग्रे हेयर से कि वो हिस्ट्री के किस पार्ट से आया है। और या तो हम ऐसे वुल्वरीन को देख रहे हैं जो कम्प्लीटली नए यूनिवर्स से आया है, जैसे कि एक्समैन यूनिवर्स से मोनिका रैम्बियो अपीयर होती है द मार्वल्स मूवी के एंडिंग में, जहां एक्स मैंशन और बीस्ट मौजूद होता है, और बीस्ट का रोल केल्सी ग्राइमर प्ले करता है, और वहां चार्ल्स एक्जेवियर का भी मेंशन होता है। और यहाँ एक तरीके से सब कुछ और सब लोग इस यूनिवर्स में एक डिजाइन को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है द एक्समैन एनिमेटेड सीरीज को, जो अभी मार्वल स्टूडियोज वाले रिजरेक्ट कर रहे हैं एक्समैन 97 के नाम से, जो कि सेंस भी बनाता है, क्योंकि यहाँ भी ब्राइट येलो और ब्लू सूट लोगन के पास है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ गलत सवाल पूछ रहा हूँ कि वो कौन से यूनिवर्स से आ रहा है। यहाँ क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि अभी लोगन अपनी जिंदगी में कहाँ है, और वुल्वरीन के कैरेक्टर को फॉक्स के मूवीज ने क्या किया और रैन रेनॉल्ड्स के साथ क्या करेंगे, और मार्वल स्टूडियोज क्यों फिर से पुरानी टाइमलाइंस को खंगाल रहे हैं। उनको ऐसी तो क्या अर्जेंसी आ गई कि उन्होंने पुरानी टाइमलाइन चूज की इस मूवी के लिए, और अभी वो कहाँ है और अभी हम क्या देख रहे हैं, ये पूछा जाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें हमने जायंट मरे हुए एंटमैन के बॉडी को देखा है, तो ये रेफरेंस हो सकता है ओल्ड मैन लोगन कॉमिक सीरीज का, और वहाँ वुल्वरीन के फेलियर का क्लू दिया जा सकता है इस मूवी में, जो कि ओल्ड मैन लोगन में था। और वो ये है कि वुल्वरीन का ब्रेन वॉश होता है मिस्टीरियो के द्वारा, और वो ऐसा सोचता है कि उसके सारे फेलो एक्समैन विलन्स थे, और फिर वो वुल्वरीन उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ये कम्प्लीटली वैलिड पॉइंट हो सकता है कि इस मूवी में ऐसा कुछ टेक प्लेस हो। हम वुल्वरीन को मोस्ट प्रोबेबली एक्समैन के हेडस्टोन्स के बाजू में चलते हुए देखते हैं, और शायद वो उन्हें देखकर ऐसा महसूस कर रहा है कि ओ माय गॉड, मैंने मेरे ही दोस्तों को मार दिया। पर मैं दूसरी तरफ से अगर सोचूं तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसा होगा कि शुरुआत के लिए वो बहुत ज्यादा पावर्स नहीं देंगे मिस्टीरियो को, जो कैरेक्टर के फिल्म राइट्स अभी भी सोनी के पास मौजूद है। पर मुझे नहीं लगता कि इस मूवी के स्क्रिप्ट्स में मिस्टीरियो का रेफरेंस भी होगा, क्योंकि अगर उन्होंने उसका नाम भी ले लिया तो उनको सोनी को एक बहुत बड़ा रॉयल्टी फी भी देना पड़ जाएगा, और वो ऑलरेडी अपने डील को कॉम्प्लिकेट कर चुके हैं स्पाइडरमैन कैरेक्टर शेयर करने के बाद से। और अगर आप सोच रहे हो कि ये लोग ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी डायरेक्टली अडेप्ट करेंगे जैसा कॉमिक्स में हुआ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। और अगर आपको अडेप्ट करना ही है ओल्ड मैन लोगन के स्टोरी लाइन को उस तरीके से, तो हो सकता है वो जो ब्रेन वॉशिंग वाला प्लॉट है वो मिस्टीरियो से शिफ्ट करके कसांद्रा नोवा पर ले आए। तो कसांद्रा नोवा के पास चार्ल्स एक्जेवियर के पावर्स है, और वो आसानी से लोगन के दिमाग में फॉल्स विजन क्रिएट कर सकती है। पर ट्रेलर में जब वुल्वरीन कसांद्रा नोवा को कन्फ्रंट करता है तो वो उसके पावर्स देखकर चौंक सा जाता है, जब वो अपने टेलीकाइनेटिक पावर्स को यूज करके उसे पपेट बना देती है, और उसके खुद के क्लॉज खुद के ही पैरों में मरवा देती है। और वो एक बहुत डेंजरस फोर्स है, वुल्वरीन को ट्रिक करके फंसा सकती है और अपना काम करवा
करवा सकती है। मैं उसे रूल आउट नहीं करूंगा कि कसांद्रा नोवा उसे यूज करेगी या नहीं वेपनाइज करके इस मूवी में, क्योंकि सभी को बड़ा मजा आता है उसे यूज करने में एज अ वेपन, और मैं नहीं मानता कि इस तरह से वुल्वरीन ने अपने वर्ल्ड को लेट डाउन किया होगा जैसा कि TVA एजेंट पैराडॉक्स बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वुल्वरीन के वर्ल्ड ने इंकर्जन्स को फेस किया होगा और यही चीज को हम गलत ले रहे हैं हमारे वीडियोस में इस ट्रेलर के बारे में। और जो ये वेस्टलैंड है यहाँ भर भर के कैमियोस भी है और तगड़े ईस्टर एग्स भी है, वो वॉइड में नहीं है और ना ही वो डंपिंग ग्राउंड है, और मैं इसके बारे में पहले श्योर नहीं था, तो सॉरी फॉर दैट कि मैं इस जगह को वॉइड कह रहा था और वो भी इतने चौड़ से बता रहा था। और मैं सॉर्ट ऑफ पहले भी सोच ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आप इस लैंडस्केप को अगर देखोगे तो वो ड्राई एंड डस्टी है और दूसरी तरफ वॉइड का लैंडस्केप ग्रासी और फुल ऑफ ग्रीनरी है। और इस जगह को वॉइड मानने की गलती इस शॉट के कारण हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमें अलायथ नजर आ रहा है और ये फैक्ट है कि दोनों वॉइड और ये वेस्टलैंड दोनों ही जगह पर मेटा ईस्टर एग्स की भरमार पड़ी है। तो अब आप याद करो कि टेक्निकली अलायथ क्या है। ही हू रिमेन्स के हिसाब से लोकी सीजन 1 एपिसोड 6 creature created from all the tears in reality, capable of consuming time and space itself. A creature you both know. Goliath. Bingo. तो समझे अलायथ क्या है। और जो ये अलायथ पर्पल कलर का है वो MCU प्रोडक्शन से अलाइन हो जाता है, मतलब कि जो स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में जब स्काई टीयर होने लगता है, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंडिंग में जब क्लिया पोर्टल कट करती है और द मार्वल्स में जब डार्बेन एक होल ओपन करती है जो सीधा एक्समैन यूनिवर्स में कनेक्ट होता है और वहीं से मोनिका रैम्बियो चली जाती है। तो अलायथ कोई यूनिक चीज नहीं है वॉइड के लिए। अलायथ तो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पर इंकर्जन्स टेक प्लेस करता है। तो अब हमें इस वेस्टलैंड को वॉइड बोलने से रुक जाना चाहिए और हम उसे दूसरे नजरिए से देखें तो वो एक तरीके से पोस्ट इंकर्जन यूनिवर्स हो सकता है और ये बैटलफील्ड है जहाँ सब कुछ तबाह हो गया है। और इसे आप सिनिस्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स की तरह भी देख सकते हो कि कैसे उसका यूनिवर्स टाइम टू टाइम इरोड हो रहा था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो वो एक सरियलिस्टिक न्यूयॉर्क था जहाँ पर वेव्स रास्ते पर आ रही थी और पूरा खेत हड्डियों से भरा हुआ है और वहीं से वो रास्ता कनेक्ट होता है डिस्ट्रॉयड सैंक्टम सेंटोरम से। पर वहाँ एक मेटा रेफरेंस जरूर था, आपको याद होगा ये कार हवा में फ्लोट कर रही थी येलो कलर की। तो इस कार को सैम राइमी ऑलमोस्ट हर मूवी में दिखाते हैं, जैसे कि उसी कार को ऐश ड्राइव करता है एविल डेड मूवी में और उसी कार को अंकल बेन ड्राइव करते हैं पहली स्पाइडरमैन मूवी में। तो अब इस चीज को देखते हुए पता चलता है कि इतने सारे लोग इस वेस्टलैंड में फॉक्स एरा के यूनिवर्स 10005 से है। तो वो सभी लोग यहाँ पर है, पायरो, टोड, लेडी डेथ स्ट्राइक, सेबरटूथ, एज़ेज़ल, कैलिस्टो। और अगर आप इस शॉट के बैकग्राउंड में देखोगे तो आपको क्लियरली गोल्डन गेट ब्रिज दिख जाएगा और वो हो सकता है एक्समैन द लास्ट स्टैंड का लेफ्ट ओवर हो। और एक बात अगर आपने ध्यान दी है या नहीं पता नहीं, पर मैंने नोटिस किया है वो ये है कि इंकर्जन्स अगर होते तो वो बहुत मेसी होता और ये वेस्टलैंड एकदम क्लीन एंड क्लियर है। और यहाँ इंकर्जन्स हुए होते तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी होती अलग अलग यूनिवर्सेस से, जैसे कि एंटमैन का डेड बॉडी विद स्कल, रेड स्कल का V16 कोप और उस कार के ऊपर आयरन मैन का रेफरेंस भी है और कसांद्रा नोवा जिस भी यूनिवर्स से आती हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका आइडिया ये है कि यूनिवर्स 616 को याद दिलाए बिना, अच्छा तो मैं इसे 616 बुला रहा हूँ क्योंकि मार्वल अपने मेन MCU को यूनिवर्स 616 ही बुलाता है और यूनिवर्स 616 वाले ऑलरेडी एक मल्टीवर्स वॉर जीत चुके हैं और वो भी दूसरे फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स से, और इंकर्जन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसका लैंडस्केप भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया है। हर जगह वेस्ट जमा हुआ है क्योंकि उन दोनों यूनिवर्स के पास जगह नहीं थी और वो कैरेक्टर्स एक्चुअली मर जाने चाहिए थे फॉक्स के मूवीज में, जो कि है पायरो, लेडी डेथ स्ट्राइक, सेबरटूथ, टोड और एज़ेज़ल। और दूसरी फालतू की चीजें MCU की, जैसे कि मरा हुआ बड़ा सा एंटमैन का बॉडी और आयरन मैन V16। और जो ये अलायथ है ये हो सकता है इस इंकर्जन्स का ही बाय प्रोडक्ट हो और उसका काम ये है कि इन सारी चीजों को निगल जाना है और मोस्ट प्रोबेबली इस प्रोसेस को ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। पर हो सकता है इन सर्वाइवर्स के पास उनकी टीम में कसांद्रा नोवा है और उन्होंने फिगर आउट कर लिया हो कि ये जो टूल है डिश जैसा जिसमें बायफ्रॉस्ट की पावर्स है, वही चीज उनके पाचन शक्ति को चरम पर रखती है। और ये जो शॉट है जिसमें हम लोगन को गेहूं के खेत में देखते हैं और उसके पीछे कुछ मॉन्यूमेंट्स है, वो हो सकता है पार्ट हो इस पोस्ट इंकर्जन लैंडस्केप का। और एक थियरी है इस जगह की मेरे पास और वो ये है कि
हो सकता है मूवी में इस जगह का सेपरेट मोमेंट हो या फिर ये कोई ड्रीम सीक्वेंस हो सकता है जहां डरावने फ्लैशबैक दिखाए जा रहे हो। अब मेन मुद्दा ये है कि आखिर वुल्वरीन को क्यों ब्लेम किया जा रहा है इन इनकर्जन्स के लिए। अगर इनकर्जन्स नेचुरल चेन है मल्टीवर्स का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वुल्वरीन ने अपने पूरे यूनिवर्स को लेट डाउन किया है वो अपनी कुर्बानी देकर किया है। और मैं इस तीसरे डेडपूल मूवी को एक प्रॉपर डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के तौर पर देखना चाहता हूँ और इस मूवी का मेन फोकस होना चाहिए कि इन दोनों कैरेक्टर्स में क्या चीज कॉमन है, और वो है उनकी हीलिंग पावर्स, जो कि उन्हें मौका देती है हर बार मर जाने के बाद फिर जिंदा होने का। क्योंकि जब भी उनके आसपास कोई भी मरता है तब भी ये दोनों ही जिंदा घूम रहे होते हैं। पर 2017 वाली लोगन मूवी में जेम्स मैंगोल्ड ने इस प्रथा को तोड़ा था और उस मूवी में वुल्वरीन मर जाता है। और मैं नहीं मानता कि इस मूवी में ये लोग उस बात को फिर से दोहराएंगे, पर वो मोमेंट इतना पावरफुल था कि वो इस एक्सपेंड यूनिवर्स को इनकर्जन से नहीं बचा पाया और इनकी मदद के बिना वो दूसरे यूनिवर्स के खिलाफ नहीं खड़े हो पाते। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी हमें इस चीज को मेटा ईस्टर एग्स के द्वारा दिखा सकते हैं, और वो इसे दिखा सकते हैं कि जैसे ही इस यूनिवर्स ने ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को लूज किया, वो मोमेंट इतना खतरनाक और भयावह था फॉक्स एक्समैन फ्रेंचाइज के लिए कि पूरा 20th सेंचुरी फॉक्स ही खत्म हो गया डिज्नी के इनकर्जन वाले इशू से। और मरते वक्त लोगन कहता है, This is what it feels like. और इस स्क्रिप्ट में उन्होंने इस वर्ड को यूज किया है कि ए फ्लिकर ऑफ वंडर, वो भी उसी मोमेंट में जब वो मर रहा होता है। और ह्यू जैकमैन ने बहुत बढ़िया तरीके से कन्वे किया है उस फ्लिकर ऑफ वंडर को, और उसी के कारण उनके लिए ये नया डोर ओपन हो गया है इस मोमेंट के बाद से। और मुझे लग रहा है कि ये मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन उनको वैसे ही कुछ प्रोवाइड करेगी ताकि ये लोग उस डेथ को 2017 वाली मूवी के उस मोमेंट को और इम्पोर्टेंट कर दिया जाएगा। और आगे अब हमें बताया जाएगा कि उस डेथ के कारण कुछ अटपटी चीजें होंगी जहां दूसरे कैरेक्टर्स अपीयर होंगे यूनिवर्स 1005 में और इस पोस्ट इनकर्जन वेस्टलैंड्स में, जहां पर फॉक्स फ्रेंचाइज के अंश पड़े हुए हैं और साथ ही में एमसीयू के अंश भी पड़े हुए हैं। और अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू टीवीए ऐसा कुछ भी पीछे छूटना नहीं चाहिए था, और कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशंस के रह जाने से सब एकजुट हो जाते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वुल्वरीन मर जाता है और वो एक पैराडॉक्स या पॉकेट यूनिवर्स काइंड ऑफ क्रिएट कर देता है। और कसांद्रा नोवा इस मूवी की मेन विलन नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, पर मेन विलन इस मूवी का होगा टीवीए एजेंट पैराडॉक्स। और इस मूवी का मेन मिशन ये है कि डेडपूल और वुल्वरीन ने पैराडॉक्स को गलत साबित करना है जब वो ये लाइन बोलता है कि वुल्वरीन का डेथ जो लोगन मूवी में हुआ था उसे रिवर्स नहीं करना चाहिए था, पहले उसे पकड़ना चाहिए था और उसे ऑनर करना था और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, भले ही उसे फिर मल्टीवर्स एक दूसरे से कोलाइड क्यों न करे, जिससे एक चेन रिएक्शन होगा और उसी से सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स भी टेक प्लेस करेंगे। अब आप अपने थॉट्स जरूर मुझे बताना इस थियरी के बारे में नीचे कमेंट्स में। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।